हेलो गाइस, नमस्ते आप सभी को। आज एक ऐसा दिन है जिसे मैंने ना रात में डिसाइड किया हुआ था कि ये चीज़ें ना बोलना है। क्योंकि रात में मैंने एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो देखा और उसमें ना कोई भी ज़्यादा एडिटिंग नहीं था, ना बोलने वाला कोई बड़ा आदमी था। एक छोटा सा नॉर्मल स्टूडेंट था, जैसे कि हम लोग अभी जो स्टार्टिंग बेसिस पे क्रिएटर होते हैं। उस बंदे ने ना नॉइस वगैरह दिया था, बैकग्राउंड साउंड जो ऐसा लगे मेंटल में कि अरे भाई क्या बात बोल दिया। लेकिन थोड़ा सा छोटा सा बात बोला, क्या गहरा बात बोला। पता है उसने कहा कि हम इंसान ना इंसान के ही दोस्त होते हैं, और इंसान की सबसे बड़ी पता है दुश्मनी क्या होती है खुद से। वो बोलता का है, उसकी जुबान। और उसकी जो जुबान होती है ना, मतलब होता है ना कभी झगड़ा हो गया, क्या हो गया हमारे मुंह की वजह से। और हम बोलते हैं ना कि चमड़ा का मुंह कुछ भी बोल दे। लोग बोलते हैं ये भी कि बंदूक से निकला गोली और मुंह से निकला बोली वापस नहीं आती। तो हमें ना पता नहीं, इतना तो है कि कुछ बोलने से पहले दो बार सोच लेनी चाहिए। और क्या बोलते हैं, उस चीज़ को एक बार देखना चाहिए कि सामने वाला क्या ही मेरे बातों का वो नेगेटिव वे में ले रहा है, या फिर बुरा ना लग जाए, ये सोच के ना ओवर थिंकर जैसे कि मैं हूँ बहुत ज़्यादा करता हूँ। और हमारी जो आचरण होती है ना, हमारे क्रिया के बदले प्रतिक्रिया। यानी कि हम जिसके लिए कर रहे हैं, उम्मीद होता है कि नहीं यार, काश हम अगर इसको ये चीज़ कर रहे हैं इसके लाइफ में, या हम इसकी मदद ही कर रहे हैं तो वो भी मेरे साथ मेरी मदद करे। और ऐसे भी होता है जैसे मंदिर गए, पूजा पाठ के लिए गए, अगर हम किसी भिखारी को पैसा दे रहे हैं, 5 पैसा या 1 रुपया या 10 रुपया जो भी हो, तो फिर हम लोग सोचते हैं कि नहीं, भगवान देखने पूजा करके आए हैं तो भगवान हमें क्या बोलते हैं अच्छे से रखेंगे, हमारे परिवार को अच्छे से रखेंगे। और ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर पाएंगे, ऐसा वैसा मतलब एहसान पारामर्श बोल सकते हो। लेकिन जब भगवान के पास जाते हैं, कुछ उसे देते हैं और भिखारी को देते हैं, तो आप अंदाज़ा कीजिएगा कि अधिकतर ज़्यादा जो पैसा होता है ना, वो भगवान को चढ़ाया जाता है। नारियल हो गया, फ्रूट हो गया, फल हो गया, फ्लावर हो गया। लेकिन एक भिखारी को बस 2 रुपया दे दिया जाता है, वो भी हाथ उसका टच भी नहीं करता है, उसको छूना तक नहीं चाहता। और वो भी बताओ, भगवान का एक क्रिएचर जिसको बोलो कि इंसान, और वो भी इंसान, उसमें भी पता है इंसान इंसान को टच नहीं करना चाहता। पहले तो जाति होता था, जाति पात होता था, धर्में होती थी। मुस्लिम को नहीं देखना चाहता था, ना हिंदू को अच्छे से देखना चाहता था, दोनों में कट्टर दुश्मनी होती थी हमारी। वो सरकारें भी ऐसी हो रही है, पूरा गांव समाज में भी वही चल रहा है अभी भी, कास्ट मैरिज। उसको लेके देख लो, अगर किसी बंदे ने किसी से प्यार कर रहा है और किसी को चाह रहा है, या फिर लड़की उसे पसंद कर रही है, अगर वो खुल के बोल दे तो ऐसा हो जाता है कि उसका भाई दुश्मन हो जाता है, या उसके परिवार दुश्मन हो जाते हैं, या गाँव के पूरे समाज उसके दुश्मन हो जाते हैं। लेकिन इतना नहीं समझ पाता कि यार सामने वाला एक इंसान है, उसकी ज़िंदगी है, एक क्या बोलते हैं, एक कहानी है। हर किसी का एक चैप्टर होता है, जैसे हमारी ही है, हमारा वो सीन जो हुआ, मतलब इतना नहीं लेकिन इतना मानते हैं कि मेरा ब्रेकअप हुआ, थोड़ा-सा मैच्योरिटी ला दी और थोड़ा समझदारी आ गई, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अब जो रिलेशन, किसी के साथ रिश्ता बनाना हो या फिर किसी के साथ दोस्ती यारी भी हो, तो एक ना अच्छे थॉट के साथ, जैसे मेरे दोस्त का ब्रेकअप हुआ लास्ट वीक, तो मैंने उसे गाइड किया कि भाई देख, तू सच्ची बता, तू प्यार करता था? वो बोलता है हाँ। हम बोलते हैं कि हार्मोन चेंजेस। बोलता है ए भाई, क्या हम भी बायो के स्टूडेंट हैं, मेरे को क्यों ये सब सिखा रहा है? तो बोलते हैं वो भी हो सकता है ना। बोलते हैं नहीं यार, अगर वो साथ में रहती ना, मेरा मेंटल में जब वो मिली थी या जब उससे मिले थे, तो मेरा पहले से क्लियर था कि नहीं यार, अगर वो मेरे साथ रहे ना, उसके लाइफ तक उसको साथ में रखेंगे, मतलब शादी वगैरह करेंगे, फैमिली बसाएंगे, जॉब उसके लिए ले लेंगे। अगर वो एक बार बोल दे कि नहीं, तुमको आने वाला 2 साल में या 3 साल में कुछ कर सकते हो, तो मतलब बोले कि पूरा सीरियस था वो बंदा। लेकिन सच बताएं तो वो लड़की ना डबल डेट कर रही थी, और मुझे पता था। स्टार्टिंग डेज पे मैंने उसे बोला था कि देख, तू कर रहा है ठीक है, लेकिन थोड़ा संभल के चलियो, किसी पे इतना ज़्यादा भरोसा करना। और वो भी रिश्ता अभी तुम्हें बंधा नहीं है कि वो तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकती। ठीक है, अगर शादी, आज इवन यहाँ तक ये हो रहा है कि देश दुनिया में सबको पता रहता है कि शादी होने के बाद भी कब चला जाए, और वो भी तुम्हारा जितना कमाई पूंजी है, या फिर तुम्हारा पूरा मेंटल हेल्थ, तुम्हारी घर परिवार की चैन खुशी, सबको लेके चला जाता है। लेकिन सच बताऊं, ये सब बातें एक बस बोलने के लिए होती है। और सच बताऊं तो हर किसी को पता रहता है पहले से। हर कोई जान रहा होता है, हर कोई सोशल मीडिया में जुटा हुआ है, या फिर अपने रिश्तेदारों से वो चीज़ें देख रहा होता है, या फिर अपने उसके ज़िंदगी में ये चीज़ें गुजर रही होती है। लेकिन खासकर सच बताएं तो वो जानता है, उसे पता भी होती है, लेकिन जब ना बीत जाती है तो फिर उसे रियलाइज़ होता है कि नहीं यार, ये ना उस पॉइंट पे शायद छोड़ देनी चाहिए, या फिर कैसे, मतलब इतना बड़ा चुतिया बन गया, या फिर इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट मेरे साथ ही क्यों हो गया। लोग बोलता है ना, किसी से बदला लेने के लिए धोखा खाने वाला इंसान किसी और से बदला लेता है, वो भी जब वो शरीफ होता है। यानी कि वो नादानी में होता है, या फिर वो सच्चा प्यार कर रहा होता है, लेकिन बदला उसी से लिया जाता है जो कि उसके साथ कुछ गलत नहीं किया हुआ रहता है। ये दुनिया ही है, ये रीति रिवाज ही है। और सच बताएं तो एक ऐसा पॉइंट आता है कि जब आप ना अकेले हो जाते हो, मतलब जब आपको ऐसा लगने लगता है कि वो सामने वाला ना आपके साथ चीट किया, तो दुनिया में हर कोई वैसा ही हो। तो मैंने अपने दोस्त को काफ़ी बार समझाया और काफ़ी बार उस चीज़ से उसको बोला, बट पता नहीं अभी भी क्या सिचुएशन है। इसीलिए मैंने बोल रहा था कि होली के दिन मुझे जाना था।
लेकिन सच बताऊँ तो वो ऐसा भी मेरे को नहीं बोला कि घर जा रहे हैं। मुझे पता था कि वो ब्रेकअप वगैरह से बाहर हुआ है, तो दोस्ती वगैरह से थोड़ा-सा दूर रहना चाहता है, अपने आप में टाइम देना चाहता है। हम बोलते हैं कि जो टाइम उसमें लगा रहा था, अब इसमें लगा। क्योंकि उस वक़्त ना जब आपको छोड़ के जाती है, तो बहुत ज़्यादा टाइम होता है। इतना ज़्यादा होता है कि मतलब आपको वेल्ले लगने लगता है, और उसी का 24 घंटा माइंड में चलेगा, यार शायद वो किसी के साथ नहीं है, किसी के साथ गई नहीं है। मतलब मुझे पता है ये वीडियो में क्वालिटी कम हो, लेकिन बातें मेरी ना 110% सही है, क्योंकि मुझे पता है ये दुनिया है। दुनिया में हर एक चीज़ जो आता है वो जाता है। हमें ही देख लो, अगर हम दुनिया में आए हैं तो हमारी एक क्रिया है, प्रतिक्रिया, मतलब जो भी आप बोल दो, एक कहानी है। अगर हम अपनी कहानी में हीरो बन गए तो दुनिया की नज़र में हम सुपर हीरो बन गए। और अगर पता है कि हम अपनी कहानी में अपना ही विलन है, हमको पता है कि हम जिसके लाइफ में हैं हम कितने गंदे हैं, कितने बुरे हैं, लेकिन उसको दिखा के गए भाई हम बहुत अच्छे हैं, हम तुम्हें खुश रखेंगे, और तुम्हें भी पता है एक पॉइंट के बाद तुम उसे छोड़ के जाना है। तो